इसका मतलब ये है, ये सब दिखावा और छलावा है। जब आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई और खिसक रही है और खिसक गई, तब आप इस तरीके के मुद्दे और ओबीसी और एससी माइनॉरिटी की बात करनी शुरू कर दी कि इस डेट पे अगर आप निर्णय नहीं लेते तो हम छोड़ देंगे मंत्रिमंडल, हम सहयोगी नहीं रहेंगे आपके, तब ना समाज मानेगा। ओबीसी के लोगों के साथ हकमारी हो रही थी, उनके हिस्से खाए जा रहे थे, उनके हक हुकूक पर डाका डाला जा रहा था, तब अनुप्रिया पटेल कहाँ थी? आप कहने से क्या हो जाएगा? आप बड़े नेता हो, ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये कहने से थोड़ी, तो ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये दिखना चाहिए ना। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने पिता सोनेलाल पटेल के जयंती पर एक बात कही जो चर्चा का विषय बना हुआ इस वक्त सुर्खियों में है। मोदी सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, पति भी योगी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो 69,000 भर्ती प्रक्रिया थी उसमें सबसे पहले अपना दल ने आवाज़ उठाया था, हमने आवाज़ उठाया है, तो उसको लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से अभी अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनके जो बयानबाजी चल रहे हैं, बयानबाजी का दौर है। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा कि बैकवर्डों को नौकरी नहीं दी जाती है, उनके रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया को सबसे आगे अपना दल ने उठाया था, हम लोगों ने उठाया है। तो इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है, ये सब दिखावा और छलावा है। जब आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई और खिसक रही है और खिसक गई, तब आप इस तरीके के मुद्दे और ओबीसी और एससी माइनॉरिटी की बात करनी शुरू कर दी। आप अगर ये बात आप में है कि आप पहले उठाई थी, तो आपके पति आशीष पटेल यहाँ मंत्री हैं, पिछली भी गवर्नमेंट में मंत्री थे, बच्चे उनके तरफ उनके यहाँ गए थे, उनके आवास पे धरना दिए थे, उनके आवास पे प्रदर्शन किया था। उस समय यही सरकार, यही आशीष पटेल, यही अनुप्रिया पटेल उन बच्चों को सीधे जेल भिजवाया था आवास से। आज जब आपकी ज़मीन खिसक गई, आप 69,000 भर्ती की बात कर रही हैं। अगर 69,000 भर्ती के दर्द आप में है, आपको उनके प्रति, बच्चों के प्रति सिंपैथी है, ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी के समाज के प्रति आपकी सिंपैथी है, तो आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आओ ना। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के कहो कि नहीं, अगर आप करते हो उनको दो एक डेडलाइन कि इस डेट पे अगर आप निर्णय नहीं लेते तो हम छोड़ देंगे मंत्रिमंडल, हम सहयोगी नहीं रहेंगे आपके, तब ना समाज मानेगा। जब समाज आपका दोयम रवैया देख लिया, आपको देख लिया कि आप में पद लोलुपता है, आप में ये क्षमता नहीं कि आप अपनी बात मनवा लो। जब आप लोकसभा चुनाव में एक सीट आप हारी हैं, आप हारते हारते बची हैं, तब आपको जब लगने लगा कि अब ओबीसी समाज हमारा बंधक नहीं है, अब धीरे धीरे हमसे ओबीसी समाज हट रहा है, ऐसी स्थिति में आप आज बोलना शुरू किए। ओबीसी समाज जो छिटक रहा है, इसी को लेकर इनका आप ये बोल रही है ओबीसी समाज के लिए और एससी एसटी वर्ग के लिए कि हम उनके बड़े नेता हैं, या फिर जिस प्रकार से उनको जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कम वोटों से वो भी चुनाव जीती वहाँ पे, और कई सीटों पर लगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो चुनाव हारते हारते बचे। तो क्या अब ये वो उसका सबका वो निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से फिर से वो अब तरफ जनता को खींचा जाए बयानबाजी से? देखिए, एक चीज़ बताएं, जब आदमी की जमीन खिसकती है, जब खिसकती है तो पता नहीं चलता, जब खिसक जाती है तब पता चलता है। यही काम अनुप्रिया पटेल के साथ हुआ। जब इनकी जमीन खिसक रही थी, जब ओबीसी के मुद्दे उठाने चाहिए थे, जब ओबीसी के लोगों के साथ हकमारी हो रही थी, उनके हिस्से खाए जा रहे थे, उनके हक हुकूक पर डाका डाला जा रहा था, तब अनुप्रिया पटेल कहाँ थी? आप केंद्र में आप मंत्री हैं, राज्य में आपके पति मंत्री हैं। अब भाई अब बताओ और कौन मंत्री बनेगा, तब आप आवाज़ उठा लोगे? इसका मतलब कि आपको सत्ता चाहिए। सत्ता में जब तक आपकी भागीदारी बनी है, अभी भी भागीदारी बनी है, लेकिन अब सत्ता जिससे आपको मिलनी थी, जनता आपसे हट रही है, क्योंकि ओबीसी समाज जान रहा है कि भाई न मेरे मुद्दे पे बोलोगी, न मेरे हक हुकूक की बात करोगी, जाति जनगणना की बात नहीं करोगी, नौकरियों में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात नहीं करोगी। हमारा आरक्षण 69,000 कौन खाया भाई? किसके लिए खाया गया है? और योगी जी के मंत्रियों ने अपने ही स्वजाति लोगों को तो भरा है। तो इससे जब आम जनता ये जान गई, जो नौजवान है, छात्र है, वो जब जान गया कि ये नेता सिर्फ गद्दी के लिए हैं, सिर्फ पद के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। आप कहने से क्या हो जाएगा? आप बड़े नेता हो, ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये कहने से थोड़ी, तो ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये दिखना चाहिए ना। आप छोड़ दो मंत्रिमंडल, मैं तो कह रहा हूँ आज आप मंत्रिमंडल छोड़ दो, मोदी का मंत्रिमंडल आप छोड़ दो, आपके पति योगी का मंत्रिमंडल छोड़ दें और बच्चों के साथ संघर्ष करो ना। आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री, उनके पति हैं, और जब ये 69,000 अभ्यर्थी जो थे उनके घर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा हक हमको मिले, तब फिर आशीष पटेल ने पुलिस फोर्स बुलवा के उनको जेल करा दिया, और अब इनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल इस तरीके का बयानबाजी कर रही हैं। तो जब सरकार में रहे तो ये काम करना चाहिए था, और अभी जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको क्या देते? जातीय समीकरण को साधने के लिए या फिर जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में उसको भरपाई के लिए? जब जमीन आपकी खिसक गई
तब आपको याद आया कि मेरे नीचे की जमीन की, और भाजपा के साथ जिसने लोगों ने गठबंधन किया है, जो लोग भाजपा के साथ रहे, भाजपा सबसे पहले उनकी जमीन ही खिसकाती है। आपको आपकी जमीन से खिसका करके तब आपको पंगु बना करके अपने पर निर्भर करके आपको मंत्री बनाती है। और सेम यही प्रक्रिया हुई अनुप्रिया पटेल के साथ। जब अनुप्रिया पटेल ओबीसी के मुद्दे पे नहीं बोली, आपने बताया, हम भी कर रहे हैं कि इन्हीं के पति के आवाज़ से बच्चे मार खाते हुए, डंडे खाते हुए, बेटियां, बहनें, गर्भवती कई लड़कियां थी जो गिर पड़ी थी, बाद में हॉस्पिटलाइज हुई, उन सबको जेल भिजवाया। तब आप में कहाँ नैतिकता मर गई थी? तब कहाँ वो समाज चला गया था? ओबीसी समाज की आपकी दर्द कहाँ था? तब आपको ओबीसी समाज तब दिखने लगा जब ओबीसी समाज आपको अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। ओबीसी समाज बड़ी इच्छा से, बड़ी दूरदृष्टि से आपको नेता बनाया था। उसे ये उम्मीद थी कि आप मेरे हक हुकूक की बात करेंगे, मेरे मुद्दों की बात करेंगे, मेरे आरक्षण को कोई खाएगा तो उसके गले में आप अपना हाथ डाल करके ये बताओगे नहीं मेरा ये है। आप तो जाके उनकी गोद में बैठ गई। ये मुझे नहीं कहना चाहिए गोद, लेकिन बैठ गए, पूरी पार्टी गोद में बैठा दी। कोई एक व्यक्ति, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कोई एक व्यक्ति ओबीसी मुद्दे पर बोलता हो, जब आपकी सीटें खत्म होने की कगार पे, आप खुद खत्म होने की कगार पे, तब आपको याद आ रहा है कि ओबीसी 69,000 आज की भर्ती है। 2019 से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही, तब से लड़के लाठी डंडा खा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, कभी स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ, कभी किसी और के यहाँ, कभी आशीष पटेल के यहाँ, कभी अनुप्रिया पटेल के यहाँ, सबके यहाँ तो जा रहे हैं बच्चे, मार खा रहे हैं। जब आपकी जमीन हटी है तब आपको याद आई। तो जब जमीन, एक कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पश्चाताप करने से क्या फायदा। तो अब इनकी जमीन हट गई है और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है कि जिसके साथ गठबंधन करेंगे पहले उसको कमजोर करें। कमजोर नहीं करेंगे तो आप कल से आंख दिखा कर नहीं हक मांगोगे, हक हुकूक की बात नहीं करोगे। कमजोर नहीं किए तो आप अन्य पार्टियों को देख लीजिए, आज वही स्थिति अनुप्रिया पटेल की। अब अनुप्रिया पटेल समाप्त की ओर हैं, वो ये कहने से कि उनको ओबीसी समाज की नेता है, ओबीसी समाज की बड़ी नेता कहने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। आप काम करो ना ओबीसी समाज के लिए। मनोज जी, एक और सवाल, जैसे लोग कह रहे हैं, और ये हम लोग अलग अलग जगह पे गए, लोगों से बातचीत किए, जो पटेल वर्ग से, ओबीसी वर्ग से आते हैं लोग, उनसे हमने बातचीत किया। लोग कहे कि अनुप्रिया पटेल के ऊपर से उन लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। उससे बड़ा नेता तो लालजी वर्मा को मानने, हम अम्बेडकर नगर में गए थे कि हम लालजी वर्मा को मानने, उससे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी से वो अम्बेडकर नगर से सांसद हो चुने गए हैं, पहले विधायक थे। तो ऐसा क्या है कि लोग अनुप्रिया पटेल के ऊपर, लोगों का जो उनकी जाति के लोग थे, उनके वर्ग के लोग थे, उन पर भी विश्वास अब कम हो रहा है? भाई, मैं ही नेता हूँ, जिस समाज का नेता हूँ, जिस पार्टी का नेता हूँ, उस पार्टी के एजेंडे को ना बढ़ाऊँ, उस समाज की बात ना करूँ, तो नेता किस बात का? घर चलाने के लिए आप मंत्री बने हो तो चलो, उत्तर प्रदेश में आपके पति मंत्री बने हुए हैं और वहाँ आप बनी हैं, तो घर चलो ना। आप तो राजपाट आपको मिला ही है, आप सारी शक्तियों का उपयोग करो, लेकिन समाज के हित की बात नहीं करोगे तो कितने दिन तक नहीं भाई, आप कितने दिन तक नहीं बात करोगे, स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज स्थिति यही अनुप्रिया पटेल के साथ हुई है। आज अनुप्रिया पटेल की पार्टी खत्म होने के कगार। अभी ने 2 तारीख को देखा, जो वो बोल रही हैं 69,000 का अगर दर्द है, 69,000 क्यों? लोक सेवा आयोग में अभी इतना भ्रष्टाचार हुआ। लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण, जब आंदोलन चल रहा था, मैं उस आरक्षण का आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, मैंने इनको बुलाया था। 1 दिन चेहरा, 2 दिन चेहरा दिखाने के बाद भाग गई और फिर उसी का लाभ लेकर के मंत्री बनी। तो आप ओबीसी समाज का नेता जब बनेंगी, उसकी बात नहीं करेंगी तो ओबीसी समाज आज नहीं कल आपको लात मार के भगाएगा ही। और आज प्रक्रिया यही शुरू हो गई है। और इनसे बड़े नेता, आपने कहा ना लालजी वर्मा इनसे बड़े नेता हैं, समाज की बात करते हैं, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो। सदन से सड़क तक लालजी वर्मा बोलते हैं, अन्य वर्मा नेता बोलते हैं। तो पटेल समुदाय के लोग भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे समझदार वर्ग है। वो नहीं जान रहा है कि जिसको हमने चुना वो तो सत्ता का दलाल बन गया, वो तो उसको मलाई चाहिए। जब मलाई आप खाते रहिए जब तक आप पार्टी में। अब ओबीसी समाज आपको समझ गया है, आपकी पार्टी की नीतियों को समझ गया है, इसलिए आपसे हटेगा। देर से आए दुरुस्त से आए, एक बात कही जाती है, कहावत भी है गांव क्षेत्र में कि देर से आए दुरुस्त है। अगर अनुप्रिया पटेल ने इस तरीके का बयान दिया है, चलिए सरकार पर निशाना साध रही हैं और नौकरी को लेकर योगी सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो अगर देर से आई दुरुस्त है, क्या आप लगता है कि अनुप्रिया पटेल अगर ये सब बयानबाजी करें तो क्या उन लोगों को न्याय मिल जाएगा जो 69,000? आप चिट्ठी लिखते क्यों हो? आपके पति मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट मंत्री है ना, कैबिनेट में क्यों नहीं सवाल उठाती, क्यों नहीं सदन में बोलती? सदन में जो चीज़ें सदन की है सदन में बोलो ना। कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आते हैं 69,000 के बच्चे जब मार खा रहे हैं, आपके घर से मार खा रहे हैं,
बाहर क्यों आप लॉलीपॉप दिखा रहे हो? आप सरकार में हो, सरकार के अंदर, सरकार के आंख में आंख डाल करके बात करो ना कि ये हमारे हक, हमारे अधिकार है, हमारे लोगों के हक अधिकार को आप खा रहे हो, नहीं खाने देंगे। अगर आप ऐसे करते रहोगे पार्टी आप समर्थन वापस ले ली, ये कहने का दम है? जब ये दम नहीं है तो आप ये दुनिया को गुमराह कर रहे हो। ओबीसी समाज मूर्ख है कि आपके लेटर लिखने से वो जान जाएगा हमारी बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, अगर इतना अनुप्रिया पटेल में क्षमता है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के आए, सड़क पर लड़े 69,000 और ओबीसी समाज के लिए। क्या लगता है कि मनोज जी की आने वाले विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव है 10 सीटों पर, और उसके बाद 27 विधानसभा चुनाव, पंचायती राज के चुनाव हैं, क्या लगता है कि जो ओबीसी वोटर हैं, SC ST वोटर हैं, क्योंकि मायावती भी अपना जनाधार खो चुकी हैं ऐसा माना जाता है, तो ओबीसी वोटर बड़े लेवल पे समाजवादी पार्टी का रुख किए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उनके हक की बात करेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ ओबीसी समाज और SC ST का रुख रहेगा? देखिए, समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जहां हर व्यक्ति की, ओबीसी है, SC है, ST है, माइनॉरिटी है, गरीब है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सबकी बात करती है। और समाजवाद ऐसा सिद्धांत है जहां समता संपन्नता की बात की जाती है। और आज उसके अगर अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वतंत्रता संपन्नता समता की बात कर रहे हैं, सबके समता की बात कर रहे हैं, सब में समान भावना, सबको सबके अधिकार मिले, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उनके साथ खड़ा नहीं है। सबके सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी। आप का काम दिखेगा, जब आप काम नहीं कर पाओगे उस समाज के लिए तो लोग आपसे दूर हटेंगे। सरकार चली जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सबकी बात आप करिए ना। समाजवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति की बात होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर की भी बात होती है, गरीब की भी बात होती है, सबके लिए बात होती है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था सबसे बेस्ट मॉडल है। ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का, आप जब समाजवाद का इतिहास पढ़ेंगे, पूरे विश्व का सबसे बेहतर मॉडल संपन्नता का वो है समाजवाद। और समाजवादी पार्टी उसी को लेकर के चल रही है। इसलिए सारे लोग, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी हो, सब के सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोकसभा चुनाव में देख लिए। सत्ता पक्ष सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी अपने तरीके से मदद किया। इसके बाद भी आज भारत की तीसरी बड़ी दल बना है समाजवादी पार्टी। तो सिर्फ ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, पूरे लोगों को जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, जो स्वतंत्रता संपन्नता में विश्वास करते हैं, जो सबके लिए काम करने की सोचते हैं, उनका ये जीत है, उनके लिए जीत है। क्या मानते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो NDA के गठबंधन के घटक दल थे, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग बड़े बड़े दावे किए कि हमारे समाज के साथ साथ SC ST OBC समाज सब हमारे साथ हैं, लेकिन फिर हुआ उल्टा। जहां आंकड़े किए जा रहे थे कि 60 से 70 सीटें बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में जीत रही है, आधी सीटें भी नहीं पाई, 33 सीटें आ गई। खासकर जो उनके घटक दल थे, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये लोग कहा जा रहा है कि, और ओम प्रकाश राजभर, कहा जा रहा है कि ये लोग अपने जो समाज का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं मोड़ पाए। क्या कारण मानते हैं कि लोग इनसे नाराज हो गए और समाजवादी पार्टी का रुख कल आप लोगों के साथ आ गए? देखिए, एक बात है, ये आप 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हैं कि एक नेता खड़ा होता था, झंडा लेकर लंबरदार बन जाता था, सबका ठेकेदार बन जाता था, बोलता था कि हम इस जाति के लोगों को न्याय दिला देंगे, इसको हक हुकूक दिला देंगे, हम इनके नेता हैं। ये 10-20 साल 25 साल पीछे की राजनीति है। अब हर आदमी पढ़ा, हर आदमी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, सब कुछ एंड्रॉयड मोबाइल, सब कुछ जानता है। ऐसे में आप अपने समाज को गुमराह सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और एक बार सब लोगों ने किया। चाहे वो संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे राजभर जी हों, सब ने अपने समाज को गुमराह किया। उनके समाज का व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है, उनके समाज का व्यक्ति भी तो मोबाइल देखता है, उनके समाज का व्यक्ति भी तो टीवी देख रहा है। टीवी तो आजकल एक दलीय वक्ता हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया पे करीब करीब सब चीज़ें सबके सामने जाती हैं। इसलिए बार बार आप किसी को छल नहीं सकती। काठ की हाड़ कब तक चलेगी? तो ये अब हर व्यक्ति जान गया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसे क्या चाहिए? उसे रोजगार चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे दवा चाहिए, उसे हॉस्पिटल चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो मैं किसी जाति का होने के नाते थोड़ी विकास कर लूँगा। जब तक मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होगा, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं अच्छे से नौकरी नहीं करूँगा, रोजगार नहीं होगा, अच्छी जीवन लाइफ स्टाइल नहीं होगी, तो आगे चल के कैसे? आज हर व्यक्ति, चाहे वो राजभर समाज का हो, चाहे निषाद समाज का हो, चाहे पटेल समाज का हो, चाहे यादव समुदाय का हो, चाहे ठाकुर समुदाय का हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का, सबको स्वास्थ्य चाहिए ना। आप इन्हीं से पूछो, ये जो लोग कह रहे हैं कितने सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए, और सरकारी हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब व्यक्ति जाता है। इसलिए जब आप अपने लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं करोगे तो आपसे वो हटेगा ही हटेगा। जो उनकी बात करेगा वो उनके साथ जाएगा।
ये थे समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की अनुप्रिया पटेल को लेकर। जो 69,000 भर्ती प्रक्रिया थी उसको लेकर हमने बात की, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने अपने पिताजी के जन्मदिवस के अवसर पर कहा था कि हम ही वो पार्टी हैं, हम ही वो लोग हैं जो अपने समुदाय, अपने जाति, अपने वर्ग के लिए काम करते हैं। 69,000 भर्ती प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमारी पार्टी और हमने आवाज़ उठाया था। मनोज जी से हमने बातचीत किया, बहुत सारे प्रश्न किए, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।